सुप्रभात। मैं अजित कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर, शिक्षा शास्त्र विभाग। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोर्स 6 में, यूनिट 3 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें वो बताई गई हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में वो क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं जो जेंडर इश्यूज़ को सामने लाता है या जेंडर इश्यूज़ का समाधान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम पीओई को, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो होता है पीओए को, उसको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति था 1986 में, उसमें सबसे बड़ा जो जेंडर लैंगिक असमानता को कम करने का था वो था आपका महिलाओं को सशक्तिकरण। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए बहुत कदम उसमें उठाए गए थे 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। इसमें जो महिलाओं के प्रोफेशनल एजुकेशन, पेशेवर शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे रूल्स बनाए गए थे। साथ ही साथ जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि आप कोई महिलाएं हैं तो वो जो भी बिजनेस या करेंगे या घर का काम ही कर सकते हैं, वो दूसरा काम नहीं कर सकते, तो उसको वहाँ पर तोड़ने का काम किया गया। जेंडर स्टीरियोटाइप में जो महिलाएं हैं वो भी पुरुष के काम, जैसे अगर ये देखा जाता है कि पायलट कोई महिलाएं नहीं बन सकती, तो उसमें भी उनको ट्रेन में अगर जो ड्राइवर होते हैं वो भी आज महिलाएं हैं, या फिर जो पायलट हैं, या फिर और भी बहुत सारे आर्मी में भी बहुत सारी महिलाएं, वहाँ पर उनको शामिल किया गया, उनको मौका दिया गया। तो ये आपका 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था उसमें ये चीज़ें शामिल की गई थी। इसमें एक और चीज़ था आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप बनाएं कि जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो, उतनी शिक्षा बच्चे को मिल ही जाए, किसी भी उस पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे आसानी से वो सारी चीज़ें मिल जाए। इसमें यही बताया गया जेंडर जो इनइक्वालिटीज़ है, लैंगिक असमानता है, उसको दूर करने के लिए जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक जो सिस्टम है उसको समझने का है। उसके बाद 1986 में आपका जो भी संसाधन हैं उनका देश के हर जगह पर एक समान, एक तरीके से उसका एलोकेशन करना, उसको आवंटित करना। एजुकेशन को बोला गया है कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो लाइफ लॉन्ग के लिए होना चाहिए, मतलब भविष्य के लिए होना चाहिए। भविष्य में हम कैसे अपना विकास कर सकते हैं, कैसी चीज़ों को हम समाधान कर सकते हैं, उसके लिए होना चाहिए। साथ ही साथ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कई बार होता है कि बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहते हैं, जिसको आप एक नए रूप में बोला गया, दिव्यांग बोला गया। तो कुछ दिव्यांगों को भी ये समस्या होती थी कि वे स्कूल नहीं आ पाते थे, या फिर उन्हें एक हेजिटेशन का सामना करना पड़ता था। इसको दूर करने के लिए भी वहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को शामिल किया गया। समावेशी शिक्षा को, उसमें उन बच्चों को भी शामिल किया जाए जो शारीरिक मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ हैं, दिव्यांगों को भी उसमें आपको शामिल किया गया। साथ ही साथ कई बार होता था कि बचपन में बच्चे होते हैं वो अपना शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, तो इसलिए एक आपका एडल्ट एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो था उसको भी इसमें शामिल किया गया कि वो बाद में जब वो 40 साल के हो गए या 50 साल के हो गए, उनके बाद भी उनको आप इतनी शिक्षा आप दें कि वो अखबार पढ़ सकें, वो अपना जीवन सही से चला पाएँ। नॉन फॉर्मल एजुकेशंस की भी इसमें बात की गई है, जिसमें बहुत से ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोले गए हैं, जिसमें बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, लद्दाख, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आर्मी पर्सन है, तो उनके लिए भी आप ये सुविधाएं दी गई नॉन फॉर्मल ओपन यूनिवर्सिटीज़ की। एक संस्था आपको बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट की, कि हर ज़िले में ये एक संस्था होगी जो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को वहाँ पर देखेगी। इसमें जो शिक्षक प्रशिक्षण जो संस्थाएं हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए बात की गई है कि उन्हें अगर वे अच्छा कार्य करते तो उनको यूजीसी के तरफ से उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको अनुदान भी मिलेगा, और वो अपना विकास कर पाएंगे, और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी अपना विकास कर पाएंगे।
क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी आपका जेंडर इंक्लूसिव होना चाहिए, वो भी उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनको सही विकास के लिए रास्ता दिखाना चाहिए। एक आपका 1986 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम ये लिया गया है कि बच्चों को कैसे हम स्कूल में रोकें, उनको घर जाने से हमें रोकना है, उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था करना है या फिर और भी इंसेंटिव कुछ हम दे करके उन्हें किस प्रकार से हम रिटेंशन करें, बच्चों को स्कूल में रोकें ताकि वे वहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकें और वहाँ पे अपना मानसिक विकास कर सकें। साथ ही साथ एक इनरोलमेंट लेवल जो होता है उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए कि ताकि बच्चों का इनरोलमेंट बढ़े और बच्चे वहाँ पर रिटेन कर पाएँ, वहाँ पे जा पाएँ और अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मेन जो आपके विषय थे जो 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ये शामिल किए गए थे और इसको हम आपके सामने लाने की आपको कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं जेंडर इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए, जो जेंडर इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।